नमस्कार। आत्मबल की कमी से हमारा ऑरा या फिर हमारा आभा मंडल कमज़ोर होता है। और अगर हमारा ऑरा या फिर आभा मंडल अगर कमज़ोर होता है तो फिर ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं ये भी उस कैपेसिटी के साथ वर्क नहीं कर पाती हैं जो कि एक्चुअल में इनको करना चाहिए। और आत्मबल की कमी अगर किसी इंसान में हो जाती है तो फिर अगर वो इंसान साधना के क्षेत्र में आता है तो इस केस में अगर वो सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है तो भी वहाँ पर वो बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है या फिर प्रभावित हो जाता है। अगर आत्मबल पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो वो साधक अगर सूक्ष्म जगत में यात्रा भी कर रहा है तो उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब बड़ी आसानी के साथ वो उसकी यात्रा आगे बढ़ती जाती है। और आत्मबल कम होने का मुख्य कारण बहुत सारे होते हैं। बेसिकली हमारे पुण्य कर्मों का ना होना, या फिर हम व्यभिचारी रहे हों, हम पहले कभी बहुत तरह के नशे वगैरह करते हों, या फिर हमारा आचरण बहुत ही निम्न कैटेगरी का हो, हम किसी भी तरह के आपराधिक कार्यों में सम्मिलित हों। और ये सब इस जन्म का भी हो सकता है, पूर्व के बहुत सारे जन्मों का भी हो सकता है। टोटल मिला कर के हमारे पुण्य कर्म ना होने की वजह से ही हम अपने आत्मबल को खो बैठते हैं या फिर बहुत मिनिमाइज हमारा आत्मबल हो जाता है। और आपको पता है कि वास्तविक कर्ता हर्ता तो परमात्मा ही होते हैं, तो परमात्मा का वही बल जिसे कि हम आत्मबल कहते हैं उसके थ्रू ही बाकी सब इंद्रियां वगैरह काम करती हैं, भले ही वो माइक इंद्रियां ही क्यों ना हो। लेकिन आत्मबल ही अगर कमज़ोर है तो फिर बहुत जल्दी हम इस दुनिया में भयभीत हो जाने वाले हैं, प्रभावित हो जाने वाले हैं। हमको बहुत जल्दी डर भी अपने लपेटे में ले लेगा, क्रोध के आवरण में भी हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, काम भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेगा, या फिर अन्य जो भी विकार होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित कर लेते हैं। टोटल मिलाकर के अगर हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और हम में आत्मबल की अगर कमी है तो फिर उस वे में हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी नहीं चल पाती है, क्योंकि एट द एंड जो हमारा वास्तविक धर्म होता है या फिर अध्यात्म में आने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो तो स्व से मिलना होता है, मतलब आत्म स्थिर होना होता है। और आत्म स्थिर होने के लिए आत्मबल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पहले से ही अगर कम है तो फिर हमें अपने आत्मबल को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आत्मबल बढ़ाने के लिए हमको एक उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका काम हमारे एक उच्च स्तरीय गुरु कर सकते हैं। तो गुरु की शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करके ही हमारे भीतर आत्मबल का संचार बढ़ सकता है। इसके साथ ही हमको अपना आचरण भी सही करना रहेगा। हमें मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, हमारी जो वाणी है वो भी चुभने वाली जैसी नहीं होनी चाहिए, हमें किसी को आहत नहीं पहुंचाना है, हमें किसी का नुकसान नहीं करना है। इवन मानसिक स्तर पर भी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारे भीतर किसी के प्रति क्रोध आता है या फिर बदले की भावना जैसी रहती है हमारे भीतर में, तो सीधी सी बात है हम अभी भी इंद्रियों में ही उलझे हुए हैं या फिर मन बुद्धि में ही हम उलझे हुए हैं। और मन बुद्धि से बाहर निकलने में भी प्रॉब्लम जो होती है या फिर समय जो ज़्यादा लगता है वो भी आत्मबल के कम होने की वजह से ही लगता है। और अगर आत्मबल की कमी रहती है तो जो मन बुद्धि के पार वाला ज्ञान होता है वो भी एक साधक को समझ में नहीं आता है, मतलब उसे उस लेवल में समझ में नहीं आएगा। आएगा तो सही लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा आत्मबल आप में होगा उतने जल्दी ही आपको माया पार वाला अध्यात्म समझ में आएगा या फिर मन बुद्धि के पार वाला अध्यात्म आपको समझ में आने लगेगा। मतलब ये जो हमारी बुद्धि होती है अगर आत्मबल पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो इसकी कैपेसिटी भी उतनी हो जाएगी कि इसे वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी जो चीज़ें एक आम इंसान को नहीं समझ में आती है। आम इंसान से मेरा मतलब सांसारिक इंसान से है। और अगर वही आम इंसान अध्यात्म में आता है और आत्मबल की कमी रहती है तो फिर उसे इस तरह की प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन पता ही नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, सब अपने बुद्धि के अंडर में ही होते हैं। उन्हें लगता है कि बुद्धि से ही हम सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन बुद्धि भी ठीक तरह से तब काम करती है जब हमारे पर्याप्त मात्रा में पुण्य कर्म रहे होते हैं या फिर हमारे में आत्मबल पर्याप्त मात्रा में होता है। और आत्मबल की सप्लाई तो परमात्मा से ही होती है या फिर गुरु के थ्रू ही होती है। तो हमारे जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ गुरु भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बिना आत्मबल के हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। तो अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए हमें एक उच्च स्तरीय गुरु की शरण में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमें पुण्य वगैरह अर्जित करने हैं। सपोज़ हम किसी को अगर दान भी करते हैं तो उस दान के बदले में हमको इस संसार का कुछ चाहिए,
इस तरह से हमको दान भी नहीं करना होता है। दान के बदले में हमें इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम परमात्मा की प्रसन्नता ज़रूर चाहते हैं। इतना भी अगर आपका ध्येय रहेगा तो भी आपका दान पुण्य वगैरह सफल होता है। इसके अलावा जो भी गलत वगैरह काम होते हैं, क्योंकि मोह में आकर के या फिर लोभ में आकर के इंसान करते हैं, उनका भी हमको चिंतन मंथन करना रहेगा। और हर एक साधक को जो भी अध्यात्म में है और मोक्ष मार्ग की ओर चल रहा है, मोक्ष मार्ग से यहाँ पर मेरा मतलब है कि उसको अपनी आत्म जागृति करनी है सबसे पहले, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो बाद में शुरू होता है। पहले पहले हमको आत्मज्ञान होना ज़रूरी होता है, और आत्मज्ञान होने के बाद ही हम मोक्ष मार्ग के लिए पात्र बन पाते हैं। तो बिना आत्मज्ञान के तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। हमें चिंतन या फिर मंथन करना होता है अपने आप का ही, कि अभी वास्तव में मेरी परिस्थिति क्या है, मतलब मैं इंटरनली कैसा हूँ। क्या मैं पात्र बन गया हूँ परमात्मा के मार्ग के लिए, परमार्थ के मार्ग के लिए? क्या मैं अभी भी अपने बौद्धिक इंद्रियों के अंडर में हूँ या फिर मानसिक इंद्रियों के अंडर में हूँ? बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत जगह का ज्ञान इकट्ठा कर लेने की वजह से अगर उनको कोई गुरु भी मिलते हैं तो वहाँ भी वो तर्क वितर्क करने लगते हैं। टोटल मिला करके हमको तर्क वितर्क नहीं करना होता है, हमको आत्म स्थिर होना होता है। या फिर ज्ञान के घमंड में हमको किसी को सही या फिर गलत साबित नहीं करना होता है, हमको आत्म स्थिर होना होता है। मतलब हमको जागना होता है। अपने आप को सही साबित करना आपका मकसद अगर है अध्यात्म में, तो फिर आप फिर से गलत दिशा में चल रहे हैं। आपको अपने आप को जगाना है, ना कि अपने आप को सही साबित करना है, भले ही आपके पास ज्ञान का भंडार ही क्यों ना हो। इस तरह की गलतियां ही एक आम इंसान या फिर साधक करते हैं, जिन्हें बहुत तरह का ज्ञान हो गया होता है। वो भी दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही अध्यात्म होता होगा, ऐसे ही सीख सीख करके हम एक दिन परमात्मा को भी सीख लेंगे। कुछ इस तरह का वो समझते हैं परमात्मा प्राप्ति को। लेकिन वास्तव में सही और गलत के भी पार हमको जाना होता है, और जहाँ तक सही गलत का भास हो रहा है तो वहाँ तक बुद्धि शामिल होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आत्मबल को बढ़ाना है और सही और गलत को समझकर इनके पार जाना है, ना कि सही और गलत में अटकना है या फिर खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने को अध्यात्म में नहीं शामिल करना है। क्योंकि परमात्मा द्वंद्व पार होते हैं, तो सही और गलत के पार आपको जाना पड़ेगा समझ के साथ में, और वो समझ भी आत्मा वाली होती है, जो कि आत्मबल के बढ़ने के बाद ही एक साधक को प्राप्त होती है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आप मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे QR कोड पर अपनी तरफ से कोई भी योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।